दोस्तों ये है राजा विक्रमादित्य, जिनको आप लोग भली भांति जानते होंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग विक्रमादित्य को जानते होंगे उनकी विक्रम बेताल की कहानियों की वजह से। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य बस एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। वहीं दोस्तों बहुत से लोग ये कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य सच में एग्जिस्ट किया करते थे। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या सच में विक्रमादित्य एग्जिस्ट किया करते थे या फिर दोस्तों वो सच में एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ही थे। दोस्तों राजा विक्रमादित्य के एग्जिस्टेंस के हमें कई सारे सबूत जैन और हिंदू अकाउंट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों भविष्य पुराण के अंदर हमें राजा विक्रमादित्य का तकरीबन 2 बार मेंशन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों स्कंद पुराण में हमें एक कहानी मिलती है जिसके हिसाब से कलयुग के 3000 साल कंप्लीट होने के बाद राजा विक्रमादित्य इस धरती पर जन्म लेंगे और उसके बाद वो इस भारत भूमि को फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ जैन हरिवंशा के अकॉर्डिंग राजा विक्रमादित्य रसबा या फिर गर्दबिला परिवार से बिलोंग करते थे। दोस्तों शकों का भारत पर इन्वेजन और किस तरह राजा विक्रमादित्य ने उसको वापस से रिकन्क्वेस्ट किया, इसका वर्णन हमें कलाकसुरी नाम के एक जैन अकाउंट्स में देखने को मिलता है। दोस्तों जैन लिटरेचर प्रबंध साहित्य में हमको राजा विक्रमादित्य की लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई राजा विक्रमादित्य के कुछ रिलीजियस एविडेंसेस के बारे में, लेकिन दोस्तों बात करते हैं विक्रमादित्य के आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिक एविडेंसेस के बारे में। दोस्तों भारत के आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत भारी मात्रा में कुछ छोटे छोटे कॉइन्स प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ होता है। तो उन कॉइन्स पर लिखा होता है मल्लवगन्नस्य जय, जिसका मतलब होता है मल्लवास की शकों पर विजय। दोस्तों जो कि विक्रमादित्य की एग्जिस्टेंस का एक बहुत पुख्ता आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। दोस्तों इसी के साथ हमको सैरुल ओकुल नाम की किताब जो कि इस्तांबुल की लाइब्रेरी में प्राप्त हुई, जिसके जो राइटर थे वो काबा के मक्का से बिलोंग करते थे। दोस्तों इस किताब में हमको राजा विक्रमादित्य के एग्जिस्टेंस का साफ साफ सबूत मिलता है। और दोस्तों उस किताब में ये भी वर्णन है कि किस तरह राजा विक्रमादित्य उस दौरान पूरे मिडिल ईस्ट को रूल किया करते थे। तो दोस्तों ये तो बात होगी राजा विक्रमादित्य के कुछ खास एविडेंसेस के बारे में, लेकिन दोस्तों इन सब में जो सबसे बड़ा एविडेंस अभी तक प्राप्त हुआ है वो है राजा विक्रमादित्य और शकों का युद्ध। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि शकों को भारत में चंद्रगुप्त II के द्वारा हराया गया था। तो दोस्तों इसी के आधार पर वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त II ही विक्रमादित्य हैं, लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और है। ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। दोस्तों जिस दौरान विक्रमादित्य का जन्म हुआ उसके लगभग 500 से 600 साल बाद जाकर चंद्रगुप्त II ने जन्म लिया। तो दोस्तों वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोस्तों विक्रमादित्य के मल्लवा किंगडम की गद्दी पे बैठने के बाद मगधा एम्पायर भारत में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और दोस्तों शकों के इन्वेजन के बाद नॉर्थ वेस्ट में स्थित बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और इस दौरान ऐसे राजा की ज़रूरत थी जो कि दोस्तों शका इन्वेडर्स के आतंक को कम कर सके और दोस्तों जो एरिया उन्होंने कब्जा कर रखे थे उनको वापस लाएं। तो जैसे कि शकों ने पहले ही सौराष्ट्र और सिंध पर कब्जा कर लिया था और दोस्तों अब उनकी आंखें गड़ी हुई थी मल्लवा यानी उज्जैन पर, जिसके राजा इस वक्त विक्रमादित्य थे। दोस्तों जब ये बात विक्रमादित्य को पता लगी तब उन्होंने शकों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया, जहाँ पे उन्होंने अपने आस पड़ोस के सभी राज्य को इन्वाइट किया इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए और उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, जिसकी मदद से फाइनली उन्होंने शकों को हराकर भारत के जो हिस्से थे उनको वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। और दोस्तों इसी दौरान भारत में एक नए एरा का जन्म हुआ जिसे दोस्तों कृता एरा नाम दिया गया, जिसे हम सब विक्रम एरा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है कि आखिर इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी राजा विक्रमादित्य को क्यों मिथ बताया जाता है, कि आखिर क्यों उनको एक फिक्शनल कैरेक्टर बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विक्रमादित्य की कहानियों को सुनकर और उनके एविडेंसेस को देखकर जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ गए और दोस्तों इसीलिए उन्होंने विक्रमादित्य को झुठलाना शुरू कर दिया। उन्होंने विक्रमादित्य को एक फिक्शनल कैरेक्टर बताना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब भी कोई विक्रमादित्य के सपोर्ट में बोलता, उनके सामने अगर कोई असली एविडेंस रखता दोस्तों वो लोग उसे पागल और झूठा बताना शुरू कर देते थे। और यही चीज़ हमारे बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस ने भी अपनाई। यूरोपियंस द्वारा लिखी गई भारत की हिस्ट्री को उन्होंने सही बताया। दोस्तों राजा विक्रमादित्य को मिथ कहने की जो सबसे पहली शुरुआत थी वो 19th सेंचुरी के यूरोपियन हिस्टोरियंस द्वारा की गई, जो कि बाद में भारत के बहुत सारे हिस्टोरियंस ने भी अडॉप्ट कर ली। तो दोस्तों इसी वजह से आज हम अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।